हेलो एंड वेलकम। बखैर हाल खुश आमदीद, स्वागत है आपका किरान एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खक्सार मोमेंट 1931 अप टू 1947। तो आज हम पढ़ेंगे कि खक्सार मोमेंट हिंदुस्तान की तारीख की शायद अ, इंतहाई एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मोमेंट। खाकसार मोमेंट की हम बात करेंगे कि किसने बनाया था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं खाकसार मोमेंट की तरफ। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। खाकसार मूवमेंट जो था वो उसके जो फाउंडर थे वो इनायतुल्लाह थे, जिसको अलामा मशरकी भी कहा जाता है। अलामा मशरकी के नाम से भी वो मशहूर थे। और ये हिंदुस्तान की तारीख में एक पैरामिलिट्री यानी मिलिट्री ट्रेंड मूवमेंट की नाम से इमर्ज हुआ 1931 में। और इस मोमेंट में, खाकसार मोमेंट में तकरीबन 600 नॉन मुस्लिम ने भी शिरकत की थी। खाकसार मोमेंट क्या था, कैसे बना था और उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, तो उस पे हम बात करेंगे। चलते हैं कि इनायतुल्लाह जो था वो इस तारीख के लिए उस इस मोमेंट के लिए, इस तहरीक के लिए इनायतुल्लाह ने लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया, कैसे लोगों को इस चीज़ का ये जो खाकसार मोमेंट था उसके मेंबर बढ़ाए और किस तरह से इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी में। तो एक तो उसका बुक है तज़किरा जो उन्होंने लिखा था, तो उन उसके ज़रिए बहुत सारे लोग जो थे वो खाकसार मोमेंट का हिस्सा बने। इस तज़किरा को फिर उलमा जो थे यानी मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे, उलमा उसको कहते हैं ना, उलमाए हिंद जो थे, उन्होंने सख्त किस्म की तनकीद भी की थी, उसको कंडेम किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था। और कहा था कि ये जो तज़किरा है, जो बुक लिखी गई है, ये एक एंटी इस्लामिक यानी इस्लाम के मुखालिफ और एथियस्टिक व्यू रखता है। दहरिया व्यू जो है इसमें पाया जाता है। इनायतुल्लाह जो था वो 1926 और 1931 में जो ग्रेट लीडर है हिटलर, उसके साथ मिलता है और हिटलर का उस पर बहुत बड़ा असर हो जाता है। और हम देखेंगे कि हिटलर का इतना बड़ा असर हो जाता है ना कि जब आप हम ऑब्जेक्टिव ऑफ खक्सार मोमेंट पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना बड़ा उनका इन्फ्लुएंस रहा इनायतुल्लाह पर, यानी अलामा मशरकी पर। उसके बाद एक और किताब लिखते हैं इशारत। इशारत जो है उसमें ये लिखी गई थी जब 1931 में मूवमेंट शुरू हुआ, तो उसके कुछ मंथ यानी कुछ महीनों बाद ये किताब लिखते हैं और इसमें प्रिंसिपल ऑफ दिस मूवमेंट जो है वो जाहिर कर देते हैं कि इस मूवमेंट की जो जाहिर प्रिंसिपल होंगे वो क्या होंगे। अच्छा, इसके बाद एक हेटर की किताब है मिकाम्फ, तो उसकी भी ट्रांसलेशन जो है इनायतुल्लाह जो है या अल्लामा मशरकी जो है वो करते हैं। यही मोमेंट फिर सिविल डिसोबीडियंट का हिस्सा भी बनती है। सिविल डिसोबीडियंट कांग्रेस की वक्त में जो गांधी सर जी ने शुरू किया था उसका हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन फिर बाद में कांग्रेस के साथ उसकी बहुत टसल भी पैदा जाती है, उसकी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होती है। स्ट्रक्चर क्या था इस खाकसार मूवमेंट जो था, सबसे पहले ये उसका जो कंट्रोल और डायरेक्शन था ना, वो अल्लामा मशरकी था यानी इनायतुल्लाह साहब था। तो उसके बाद उसका जो हेड क्वार्टर है उसको इदारा औलिया हिंदिया कहा जाता है। अच्छा, खकसारे आज़म यानी लीडर जो है उसको खकसारे आज़म कहा जाता था। उसका जो हेड होगा उसके पास एडवाइजरी कौंसल भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला पाया जाता है कि जो एडवाइजरी कौंसल की एडवाइस होती थी ना, वो इनायतुल्लाह साहब या खकसार आज़म जो है वो उसको रूल करता था। और ऐसी कोई लॉ और स्पेसिफिक मशीनरीज नहीं थी वहाँ पे उस वक्त कि जो और रूल करते हैं ना इनायतुल्लाह साहब, तो उसके ऊपर या उसको रिमूव किया जाए या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। फिर उसकी एक हायरार्किकल डिवीजन थी। सलार्स थे उसमें। सलार्स जो थे यानी प्रोविंशियल लीडर थे, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के एक डिक्टेटर हुआ करते थे सलार्स जो थे। फिर जानबाज थे उसमें। जानबाज जो थे वो सुसाइड स्क्वाड था। 1300 मेंबर्स थे जो इस तारीख के साथ मुंसलिक थे, इस मोमेंट के साथ मुंसलिक थे। आगे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ दिस मोमेंट के बाद हम आगे जाएंगे उसकी ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऐसे थे ना कि ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन था।
एक किस्म की कंफ्यूज्ड ऑब्जेक्टिव थे खाकसार मूवमेंट के। कंफ्यूजन इसलिए था कि देखो हिटलर का जो है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था हमारे इनायतुल्लाह अल्लामा मशरकी के ऊपर। तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि ये इस मोमेंट को एक मिलिट्री ए पॉलिटिकल बनाए या फिर पॉलिटिकल मोमेंट उसको बनाए। लेकिन फिर में कुछ रीज़न होते हैं और मुस्लिम सेंटिमेंट भी ऐसी होती है ना कि जी इसको एक पॉलिटिकल मोमेंट बना दिया जाए, तो इस पॉलिटिकल मोमेंट बना दीजिए। उसका एक टारगेट था कि हम 1 मिलियन लोगों को सारी कम्युनिटी से उनको उनका हिस्सा बनाएंगे, इस मोमेंट का हिस्सा बनाएंगे। उसके अलावा उसकी एक अनदर ऑब्जेक्टिव ये थी कि यूनिटी हो, सारे लोगों में यूनिटी हो। साथ ही डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जाए पूरी मूवमेंट्स की जितने भी मेंबर्स हैं। साथ साथ सेक्टेरियनिज्म यानी जो फिरकवारियत पाई जाती थी ना, शिया मुस्लिम सुन्नी का दियानी, ये जो है ये ख़त्म हो। तो सेक्टेरियनिज्म के खिलाफ उनका सेक्टेरियनिज्म जो था उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था खाकसार मूवमेंट का। साथ साथ उनकी जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंस्टिल इन देम स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी ह्यूमैनिटी एंड सोशल सर्विस। यानी उन लोगों में जो खाकसार के मेंबर्स है उसमें इक्वलिटी ह्यूमैनिटी और सोशल सर्विसेज उनमें क्रिएट की जाए, उनमें इंस्टिल की जाए, उनमें मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसमें डाली जाए। अच्छा, खाकसार मूवमेंट जो था उसको एक एवरी खाकसार जो था हर मेंबर जो था उसको उसके साथ एक बेलचा शावल जो है वो ज़रूरी था कि वो अपने पास रखते। इसलिए इसको बेलचा बरादरी भी कहा जाता है, यानी ब्रदरहुड ऑफ द शावल इंग्लिश में अगर हम बेलचा बरादरी की ट्रांसलेशन करें। तो बेलचा जो था, जैसे हम पुरानी तारीखों को देखते हैं तो कर्ल मार्क्स के साथ वो दरांती वगैरह जो थे तो एक सिंबल हर एक मूवमेंट का पाया जाता था। इसका जो है बेलचा मूवमेंट जिसको हम कहते थे। अच्छा, एक खाकसार जो है खाकी वर्दी पहनते थे, ये एक भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड कन्फ्लिक्ट क्या था उसका इम्पैक्ट? जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान पे खाकसार मूवमेंट से तो इंतहाई ग्रेट पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा। बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहे और लोगों को जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते गए। लेकिन उसके कुछ कन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं। तो कांग्रेस की जो नॉन वायलेंस फिलासफी थी, जिसका फ्रंटियर गांधी बचा खान भी उनका हिस्सा थे, तो फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो फिलासफी है ये एक एंटी इस्लामिक फिलासफी है, जो हिंदू फिलासफी है। और कांग्रेस को कहा गया कि ये डिबेटिंग क्लब ऑफ इम्पोर्टेंट बेबोस है, कि ये इम्पोर्टेंट बेबोस को कहते हैं जो वो ज़हीफ होते और बेबोस उसके कहते हैं जो इंग्लिश की बोल चाल रखते हैं। तो इट्स लाइक आज की दौर में हम कहें कि एक मम्मी डैडी लोगों को हम बेबोस बोलते हैं। तो कांग्रेस भी ऐसे तो नहीं थी, वो भी रिप्लाई देते हैं इस जो क्रिटिसिज्म की गई थी कांग्रेस के ऊपर, और उसको कहते हैं कि ये जो है ये तो एक फैशिस्ट सेटअप है और आगे इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, उसकी रिलीजियस इम्पैक्ट और कन्फ्लिक्ट क्या थे? अच्छा, इम्पैक्ट्स भी जाहिर सी बात है रिलीजियसली उसके बहुत सारे इम्पैक्ट थे। लेकिन यहाँ पे वो इनायतुल्लाह जो है एक रिसाले के थ्रू कहते हैं कि एक रिसाले को टाइटल देते हैं मौलवी का गलत मजहब यानी फाल्स रिलीजन ऑफ मौलवीज। मौलवीज हम कहते हैं रिलीजियस स्कॉलर ऑफ इस्लाम। और आगे से उसको थ्रेट भी देते हैं कि मैं जो मौलवियों की रस्केलिटी है उसको ख़त्म कर लूँगा। अच्छा, मौलवी उसको रिप्लाई देते हैं कि ये जो बेलचा बरादरी है यानी जो खाकसार मोमेंट है, जो ब्रदरहुड ऑफ शावल है, ये एक डेंजर टू इस्लाम है और ये एक कदियानी फ़िरका है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। तो इट मीन्स कि सोसाइटी में उसकी जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थी वो भी पाए जाते हैं। आगे जाते हैं कि ये मूवमेंट जो है फेल क्यों हुआ? फेल इसलिए हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट ने ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, पैरामिलिट्री मूवमेंट जो होंगे वो बैन होंगे। बहुत सारे खाकसार मेंबर्स जो थे उसको इनकाउंटर किया गया, साथ साथ जेल में भी डाले गए उन लोगों को। और फिर जब अनायतुल्लाह साहब जो है उसको भी जेल में डालते हैं। अच्छा, जब अलामा साहब जो है जेल से निकलते हैं तो मुस्लिम लीग जो है जिसके साथ एग्रीमेंट था उसका, और मुस्लिम लीग उनका हिस्सा था खाकसार मूवमेंट का, तो वो उससे डिसजॉइन करते हैं और उसकी जो ट्रीटी है उसको ख़त्म कर देते कि अब हम खाकसार मूवमेंट का हिस्सा नहीं है और उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी जो मोमेंटम होती है ना खाकसार मूवमेंट की, वो 1944 में 40 में आलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सालों तक चलती है। और 1947 में उनका जो आखिरी हयाजात होते हैं वो 1947 में ख़त्म हो जाए। मुस्लिम लीग कौंसल
कि कौंसल सेशन होती है इम्पीरियल होटल में दिल्ली में, तो उसमें जो है खाकसार मोमेंट कंप्लीट ख़त्म हो जाती है ना, उसके जो आखिरी खुतबात होते हैं वो उसमें करते। और इसी तरह खाकसार मोमेंट हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में 1947 में ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हमारी पहली वीडियो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ऑल्सो हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं, तो वर्ल्ड की पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये थी कि हम सीक्वेंस वाइज, तारीख़ के सीक्वेंस वाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ और तारीख़ को डिस्क्राइब करे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत जो है वो उन चीज़ों की है जिस पे मटेरियल्स हमें मिलती नहीं है। तो हमने स्पेसिफ़िकली उन टॉपिक्स को पहले उठाया जिसका यूट्यूब वगैरह और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा हमारे पास उसके मटेरियल्स नहीं होते। तो उन चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे।